जिनका उदाहरण है कि 200-200 करोड़ रुपए तो इनके पकड़े गए, मेरे पे नोट होंगे तो इनकी सरकार 8 साल से पकड़े गए पकड़े कित गए और मेरे तो तरह से में उनके डर में तो बाप बेटा जान पहचान खातर बीजेपी में आए, तनीब तो मेरे को नहीं। इसका मतलब कह देते पकड़े तो नहीं गए, तेरे में तो पानी नहीं मरता मेरे में मेरे में पानी में रहे तो रे कितने पावर मैं भी कितने विदेश की टिकट कराई है। तो उससे न्यू पूछ रहे भले आदमी तो तेरा रिकॉर्ड लिया विधानसभा का, तू तभी आदमपुर हल्के की आवाज उठाई है क्या? विरोधी ने कमजोर मान रहे हो? विरोधी बहुत ही कमजोर है, मैं नहीं मान रहा। अच्छा, उनके कर्म मान रहे, उनके कुकर्म मान रहे। इन्हीं ने सिखाया था ये कोरोना आवे ताली बजाओ थाड़ी बजाओ, लोक लाज ही नहीं है तो फिर लोक राज नहीं है। आम आदमी पार्टी वालों ने खुलासा करा कि 4 केस हैं, नामांकन रद्द होना चाहिए। सारे ने राम राम, थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैं थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। आदमपुर में है और आदमपुर का चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में एक जो ट्रेंडिंग चीज है वह है ताऊ जेपी जयप्रकाश जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं आदमपुर तय, और ताऊ जेपी के नाम तक खूब मशहूर हैं और फिलहाल हमारे साथ बैठे हैं, इनसे चुनाव पर बातचीत करेंगे। ताऊ राम राम कहूँ कि जयप्रकाश जी राम राम कहूँ? राम राम, दोनों ले ली? दोनों ठीक है। अच्छा, दोनों ठीक है। तो आदमपुर का चुनाव नामांकन आपका हो लिया, किस तरीके का रिस्पांस आपने पब्लिक से मिलने लग रहा है, गाँव जान लग रहे हो? देखो रिस्पांस बहुत ही बढ़िया जबरदस्त है। वैसे तो लोगों ने जब कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करके कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया तो उसी दिन लोगों में ये आ गया था कि अब की बार इससे हम अपने अपमान का बदला लेंगे। धोखा देने की बात आप कर रहे हो, लेकिन वो तो यूं है कि बोला कल का बुल्ला जो सांझ ती घर ना आ जा, आज घर ना आ जा, तो उसने बुल्ला नहीं कहा। अगर हमारी तो घर वापसी हुई है। कौन सा घर है उनका? बीजेपी ने बता रहे अपना घर है। कभी ज्वाइन करिए बीजेपी आज तक? झूठ बोला लोगों के बीच में, भ्रमित कर रहे लोगों को। बीजेपी कब ज्वाइन करिए? अच्छा, ना कभी नहीं ज्वाइन की। वो तो ये कह रहे हमारा तो बस घर वापसी सा हो गया, बीजेपी में आने के बाद यह सही जगह है। हाँ यह सही जगह है तो फिर क्यों आया था छोड़ के? 2013 में क्यों भाग गया था छोड़ के? वो भी कारण बता दो। अच्छा, तो 2014 में छोड़ के बाद जा, अब फिर वापस गया। तो इसको कहते हैं, उसने कहा था कि भाई मैं अंतरात्मा के बाद से वोट दूंगा। अंतरात्मा? अंतरात्मा मतलब उसका अंतर रह गया। अच्छा, कांग्रेस में बीजेपी में आत्मा तो मर गई। अच्छा, आज इसका मतलब उसके अंदर कोई आत्मा आत्मा तो अजर अमर रहा करे ना, उसकी मर ली है। उसकी मर ली। है। अच्छा, तो उसकी बात करूं मैं, बीजेपी से जो बीजेपी गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं भव्य बिश्नोई, वह यूं कहे हैं कि भाई जरूरत पड़ी तो जेजेपी वाले ने बुलावांगे। किस के लगे है जेजेपी वाले क्यों नहीं शामिल कर रखे इन्हें? देखिए ये इनकी पार्टी का इंटरनल मैटर, गठबंधन का मामला, इसमें मैं तो क्या कह सकता हूँ। इसमें तो वही लोग बताएंगे जिन्होंने उनकी जरूरत है। अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले लगातार कदे परे ने वो आरोप लगा बीजेपी वाले कदे आप पर ले ले हैं। सीधी सी बात यह कह दे हैं कि भाई कांग्रेस वाले तो बीजेपी जितवान खातर कांग्रेस ने जेपी तक टिकट दी है। वो उनकी बुद्धि है, ये उनकी बुद्धि का लोग हिसाब लगा लेंगे। ये तो जुमा 7 भी नहीं हुए, 3 हुए हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी के ऊपर, उनकी नेताओं की नीति और नीयत के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। आपने देख भी लिया होगा जिस दिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी का टिकट अनाउंस हुआ उसी दिन आम आदमी का जो काडर था पुराना, वो सारे के सारे लोग छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो इससे सबक सीख लेना चाहिए आम पार्टी के नेताओं के, तुम्हारी हैसियत क्या है। उसके भव्य बिश्नोई की अगर बात करूं तो उन्होंने जो नामांकन पत्र दिया उसमें एक केस दर्शा रखे अपने खिलाफ, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी वालों ने खुलासा करा कि 4 केस हैं, नामांकन रद्द होना चाहिए। इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए ये बात सही है, क्योंकि जब हम नॉमिनेशन फाइल करते हैं, पर्चा दाखिल करते हैं, तो उसमें हमने एफिडेविट देना होता है। तो एफिडेविट अगर गलत देते हैं तो उसका पर्चा कैंसिल होना चाहिए। चाहे वो प्रॉपर्टी को छुपाएं चाहे आपराधिक मामलों को छुपाएं, दोनों गलत हैं। इनके ऊपर 4 आपराधिक मामले थे और जिनमें 7-7 साल की सज़ा का प्रोविज़न है। तो वो पर्चा दाखिल वो कैंसिल होना चाहिए। लेकिन आपको पता है लोक राज
लोक लाज से चलता है। देवीलाल जी कह गए थे। नहीं, ये बहुत पहले का नारा है, देवलाल जी भी कहते थे, वैसे भी प्रजातंत्र में वो है। लोग जिस व्यक्ति में वो ठीक कहते थे, लोक लाज ही नहीं है तो फिर लोक राज नहीं है। अच्छा। आज जिस तरह का एक सिस्टम चल रहा है कुलदीप बिश्नोई में, कहीं लोक लाज का ध्यान है? को नहीं लगता। कहाँ है? अगर लोक लाज का ध्यान रखता तो ये दुर्गति होती उनकी। हल्के में जा रहे हो, किसा माहौल लगा अब तक के, क्योंकि एक शुरुआती विधायक ने छोड़ के बाद में लगातार उनके परिवार से ही विधायक रहे। पहले उनके पिताजी रहे, उनकी माताजी रही, उनकी वो खुद रहे, उनकी घरवाली बीच में रही, फिर वो रहे, अब बेटा खड़ा कर दिया है। तो क्या समस्याएं इस हल्के में, क्या कमियां नजर आए? देखिए, इस हल्के में सारी समस्या एक है कि 26 साल से कुलदीप बिश्नोई और उसका परिवार यहाँ पॉलिटिक्स में है और इन्होंने इस हल्के की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। इनकी लापरवाही, इनका रूखापन इस सारे सिस्टम को खराब कर रहा है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा काम तो घने हुए, बस थोड़ा धीमे धीमे हुए। एक बता दो क्या हुआ? कुलदीप बिश्नोई ये बता दे, 5 वर्ष से एमएलए है, 8 वर्ष से, और लोकसभा का सदस्य रहा। कभी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के बाद लोकसभा विधानसभा में उठाई है क्या? नहीं उठाई ना कभी। तो लोगों तक कह रहे हैं कि काम तो मतलब दिखेंगे, धीरे धीरे हुए हैं। अब शामिल होने के बाद से कह रहे हैं कि कई लाख रुपए की, कई करोड़ों रुपए की ग्रांट जो है आड़े खातर पास करवा दी हमने। वो बीजेपी में शामिल होने के बाद वो अपने पास करा के अटैची में धर ली, जमीन पे क्यों नहीं उतारते उसको? झूठ बोलते। अरे भाई, कोई भी प्रोजेक्ट पास हो जाएगा उसमें आचार संहिता का उल्लंघन का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। अगर उन्होंने तैयार कराने होते, आप देखिए 5 महीने से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस क्या है तो बीजेपी में है, 5 महीने से तो एक ईंट भी नहीं लगी। अब बच के 12 महीने, 5 महीने में कुछ नहीं क्रॉस किया, 12 महीने में क्या कराएगा? उसके बाद तो कांग्रेस आ रही है। मंडी वाला जो रास्ता है उनके दफ्तर के आगे का है, उस पर तो रोड़े पड़े हैं, क्या था मतलब उनके नेता नाखड़ी ना लगे जाए तो गिरवा दिए के। तो इसी से जनता ने हिसाब लगा लेना चाहिए कि कुलदीप बिश्नोई जो कहता है कि मैं 26 साल से अलग था, कुलदीप बिश्नोई तो 26 के 26 साल राज में रहा है। अच्छा। आदमपुर हल्का को अलग रखा है और खुद राज में रहा है। वह रोडे में खाऊं के दफ्तर आगे सड़क पर और यही चीज है कि यानी कि और शहर इसने दिखाई नहीं दिया। जहाँ इनके नेता आते हैं जाते हैं तो वही इन्होंने शहर दिखाई दिया। भव्य बिश्नोई भी इन्हों कहा है कि जमानत जब्त है कांग्रेस कैंडिडेट की। चलो, उसके कहने से क्या बनता है? वो तो पाँच 2019 में ये भी कहता था कि बजिंदर की जमानत जब्त है, उनके कहने से क्या? अच्छा, इतना ले नहीं रहे आप सीरियस उन्हें? सीरियस है ही नहीं। विरोधी ने कमजोर मान रहे हो? विरोधी बहुत ही कमजोर है, मैं नहीं मान रहा। अच्छा। उनके कर्म मान रहे हैं, उनके कुकर्म मान रहे हैं, उनका विश्वासघात, उनकी वायदा खिलाफी, उनका रूखापन, जिस तरीके से आदमपुर की बदहाली इन्होंने की, अब हर बच्चा समझ गया कि इन्होंने ठगी और बेईमानी की। कुछ दिन पहले एक क्रिकेट खेलते वीडियो डाल कर लिख रखा था कि खेल राजनीति का हो चाहे क्रिकेट का, बढ़िया तरीका खेलना हो है। आप कमजोर बता रहे। फिर तो जाने भी मन तो किसी खेलता देखा को नहीं। अच्छा। हर जकड़िया इनके बड़े बड़े घर से उड़े खेलता हो तो पता नहीं। अच्छा, उसका वेरा नहीं। तो अभी चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा कैंपेनिंग मान लग रहे हैं, तो उनके आने से कितना के फर्क मान रहे हो आप यहाँ की पब्लिक का? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के बाद, चौधरी देवीलाल जी मास लीडर थे जग जाहिर। चौधरी देवीलाल के बाद अगर कोई मास लीडर है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आज लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ निगाह लगाए बैठे हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कांग्रेस पार्टी का राज आएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहला ऐसा नौजवान है जो 4 बार का मेंबर पार्लियामेंट है, 42-43 साल की उम्र में। उदय भान जी एक शेड्यूल्ड कास्ट समाज से आते हैं और जिस तरीके से उदय भान जी ने पिछले 3-4 महीने में पीसीसी प्रेसिडेंट बन करके जो काम किया है, यानी कि संगठन को मजबूत करने का, संगठन बनाने का जो प्रोसेस शुरू किया है, वो बड़ा सराहनीय है। तो आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी की जो जोड़ी बनी है, जो किसान और मजदूर की जो जोड़ी बनी है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसलिए लोग इसको वोट देंगे। अरे यार, बीजेपी ने वोट क्यों देगा? आप अगर आप हिंदू है ना, हिंदू धर्म में भी कभी जब सूर्यास्त होता है को पानी चढ़ाता है। तो मतलब धर्म कहाँ से आगे? राजनीति को धर्म से अलग नहीं रख सकते क्या? मैं इन्हीं ने सिखाया था
हैं। ये कोरोना आवे, ताली बजाओ, थाड़ी बजाओ, हैं। राम मंदिर का शिलान्यास किया था, अगर मैं बहुत पहले से जाऊं, स्वर्गीय राजीव जी ने। राजीव जी के बाद इसका काम शुरू किया अपना पीवी नरसिम्हा राव ने, और इस पर कब्जा करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो वो लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ये धर्म से बात नहीं जुड़ी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, अच्छा, वो अस्त है, कितने भेजने लग रहे हो? वो घर आवेंगे ना। अच्छा चंडीगढ़ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस जाएगी, अच्छा वो बाहर थोड़े भेज जाएंगे हम इनकी तरह। लंदन लंदन नहीं जा, लंदन तो ये यही जाएंगे। अच्छा, इन्होंने भेजोगे। हाँ। अच्छा, तो जिस तरीके से दुष्यंत की छवि न्यू क्या करते ताऊ देवीलाल का दूसरा रूप न्यू है, कुलदीप न्यू कहने लग रहे हैं भजन लाल की प्रतिमूर्ति है भव्य बिश्नोई। तो देखिए, मैं जो लोग इस धरती पर नहीं है, जो अच्छे लोग थे, उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा और ना ही करनी चाहिए। भव्य ये बताए कि वे वो अपने या अपने पिताजी के नाम से वोट मांगे, और जनता को बताए कि वे भव्य भी 7-8 साल से पॉलिटिक्स में है और इसके पिताजी 26 साल से है। वो उनका नाम लेकर के बताए उन्होंने क्या किया है। उस पर नहीं भरोसा, मतलब कि कितना कुछ काम, मतलब काम के बलबूते काम किया, नाम मिटा दिया आदमपुर का। आज जो आदमपुर की बदहाली है, आप खुद कह रहे हैं, अगर आप सिविल हॉस्पिटल रोड पे चले जाओगे तो कितनी बुरी बदबू मारती है, बहुत बुरा हाल है। उसके लिए जिम्मेवार यही परिवार है। तो कांग्रेस से अगर आप आड़े तो विधायक बन जो हो तो कितना स्वरूप बदल दोगे? ये तो जो भी विधायक है, क्योंकि रूल एंड प्रोसीजर जो लोग विधानसभा के हैं उसमें यह है कि जब भी कोई बजट आता है या सेशन आता है, विंटर सेशन है, कोई सा सेशन है, मानसून सेशन है, तो उसमें हर विधायक को एक छूट मिलती है, एक स्पीकर साहब की तरफ से इजाज़त मिलती है बोलने की कि अपने अपने हलके की आवाज़ उठाओ। आपको इस बात से पता लग जाएगा, आज आप अगर कुलदीप बिश्नोई के मिल जाए तो उससे न्यू पूछ रहे, भले आदमी तो तेरा रिकॉर्ड लिया विधानसभा का, तो कभी आदमपुर हलके की आवाज़ उठाई है क्या? कुलदीप बिश्नोई की बात करूँ, आखिरी सवाल में अगर आप तक करूँ तो न्यू क्या है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नामांकन वाले दिन आए तो न्यू कह के गए थे कि उधार उतार लो पहले हम चुनाव वोटिंग तक पहले हम, और पब्लिक तो न्यू कहूँ हूँ मैं मीडिया आगे उनने कही कि पहले नोट चेक कर लियो, जब उदाहरण तारण जेपी आवे तो कभी नकली दे जाए। नकली नोट वाला मामला क्या है, यो नहीं समझ में आ रहा। घुमा फिरा के उसने बीच में ले आवे। मेरे पे तो नोटे को नहीं, नोट ही कुलदीप बिश्नोई और पे है। और जिनका उदाहरण है कि 200 करोड़ रुपए तो इनके पकड़े गए, मेरे पे नोट होंगे तो इनकी सरकार 8 साल से पकड़े गए, पकड़े तो पकड़े की गए। और मेरे तो हृदय से में उन्हीं के डर में तो बाप बेटा जान पहचान खातर बीजेपी में आए हैं। अच्छा, तो नहीं तो मेरे को नहीं, इसका मतलब कह दे पकड़े तो नहीं गए, तेरे में तो पानी नहीं मरता, मेरे में मेरे में पानी में रहे तो कितने पावर में भी कितने विदेश की टिकट कराए है। आगे तो नहीं भी कर लिया हिसाब किताब। इसके खिलाफ तो बड़े भारी मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, ईडी के केस है, वो पकड़े हुए होते हैं, नोट पकड़े नहीं जाते, और रिकॉर्ड पकड़ा जाता है, कागजात पकड़े जाते हैं। आदमपुर की जनता तक क्या कहना चाहोगे? आदमपुर की जनता से मैं यही एक बात कहना चाहूँगा कि आप 3 तारीख को खुले मन से जयप्रकाश के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान के ऊपर वोट दें, और जब जयप्रकाश यहाँ से चुनाव जीत करके जाएगा तो हम इस मामले को विधानसभा में उठा करके, जो आज बदहाली है इस इलाके की, यानी कि बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत छोटा काम है, कोड़ी से लेकर के आदमपुर गांव तक की आसपास की जो ज़मीनें हैं, आज वो बिजाई के काम नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पानी खड़ा है, तो वो भी नहीं निकलवा इसके ओढ़े तो को आचार संहिता लागू नहीं होती होगी, पानी तो कटवा इसका है ना, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो इनका टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके पास हजार पंप सेट पड़े हैं, वो तो लगा दे, वो तो कुलदीप भी लगवाया इसका नहीं। नियत में खोट लग गया, नियत है ही नहीं, खोट के नियते को नहीं, नियते को ना, जितना आत्मा मरगी नहीं नियत मरगी। अच्छा ठीक है जी, समर्थका तो मिलो हमारे साथ इस टाइम जेपी जयप्रकाश
जी थे कांग्रेस के कैंडिडेट, और जेपी ताऊ के नाम तो पूरे फेमस हैं, और फेमस इस बात की वजह से भी हैं कि हर सवाल का कितने मखौलिया अंदाज में जवाब देते पाएंगे, तो किसे कितने तेज तर्रार जवाब भी इनके पास रहे है, और लगातार कुलदीप बिश्नोई ने टारगेट करते रहे हैं, और इस चुनाव में अपील भी करी है, और बीजेपी पार्टी जो है उसकी हार सुनिश्चित करने की भी बात कही है। अब इस वीडियो ने लेके आपकी क्या राय है इस हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दियो। चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो, वीडियो लाइक और शेयर कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।